Hello students, welcome back to my channel Wow Commerce with Madhu. Myself Madhu Setia, Assistant Professor in Commerce. Today we will talk about PAN. PAN means Permanent Account Number. Now what is PAN? PAN is a permanent account number which is issued by Income Tax Department under the supervision of CBDT. CBDT means Central Board of Direct Taxes. कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सुपरविज़न के अंडर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और ये उस पर्सन को इशू किया जाता है हु अप्लाइज फॉर इट। समटाइम्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर ज़रूरी लगता है तो वो उन पर्सनस को भी ये पैन इशू कर देता है जिनके लिए वो ज़रूर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नज़रों में ये ज़रूरी होता है कि उस पर्सन के पास पैन होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ इट इज़ इशूड ऑन अ लैमिनेटेड कार्ड। इट्स 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं, न्यूमरल्स भी यूज़ होते हैं, तो ये 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। नाउ फीचर्स ऑफ पैन इन शॉर्ट आर: पैन इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर, नेक्स्ट इज इट्स 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, issued on laminated card, issued by income tax department under the supervision of CBDT, and can be issued in the form of PDF also. Now we will discuss to whom a PAN is issued कि पैन नंबर किसे इशू किया जाता है, पैन किसे इशू किया जाता है। इट कैन बी इशू टू अ मेजर एज वेल एज माइनर। एज इज़ नो बार फॉर द इशू ऑफ पैन। मेजर के केस में तो वो खुद अप्लाई कर सकता है पैन के लिए, बट इन द केस ऑफ माइनर हिज पेरेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव और गार्जियंस कैन अप्लाई फॉर द इशू ऑफ पैन। ही कैन नॉट अप्लाई हिमसेल्फ एज ही इज़ अ माइनर। नाउ वी विल डिस्कस हु आर एलिजिबल फॉर द इशू ऑफ पैन। नाउ वी विल डिस्कस पैन इज इशूड टू हूम। पैन किस किस को इशू किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल, आइदर ही इज़ मेजर और माइनर। मेजर पर्सन को भी पैन इशू किया जाता है और माइनर को भी इशू किया जाता है। मेजर के केस में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो खुद पैन के लिए अप्लाई करेगा, और माइनर के केस में उसके रिप्रेजेंटेटिव, पेरेंट्स और गार्जियन पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी टैक्स पे ही होती है, दैट्स वाई इट ऑल्सो रिक्वायर्स पैन। नाउ द नेक्स्ट इज कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटीज़ एंड फॉरनर्स। इवन फॉरनर्स जो इंडिया में टैक्स पे करते हैं उन्हें भी पैन रिक्वायर्ड होता है। एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक पर्सन अपने नाम से ना जाना जाके अपने पैन से ही जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस व्हाई डू वी नीड पैन। हमें पैन की ज़रूरत पड़ती किस लिए है, हमें पैन कार्ड की ज़रूरत क्यों होती है? एज इट्स मैंडेटरी फॉर, जब भी हम कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है तो उसके लिए हमें पैन की ज़रूरत होती है। उसमें हमें पैन नंबर हमसे पूछा जाता है, जो हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है वो हमें फिल करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। उस रिटर्न में एक कॉलम होता है जिसमें पैन फिल करना होता है। नाउ अगर हमने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है तो हम रिफ़ंड क्लेम करते हैं कि हमें इतना हमारा इतना रिफ़ंड बनता है। इन दैट केस भी हम जो है पैन मेंशन करेंगे कि इस पैन नंबर के अगेंस्ट इतना टैक्स ज़्यादा गया है और वो हमें रिफ़ंड चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेसेस का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, इन दैट केस भी हमें बिजनेस के का जो पैन होता है वो उसमें मेंशन करना होता है रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में। नाउ द नेक्स्ट इज डूइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अगर हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इन दैट केस हमें पैन की ज़रूरत होती है और पैन मेंशन किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ अगर हम बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं या हम कोई बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, इन दैट केस भी हमें पैन मेंशन करना होता है। जैसे कि हमारा बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे TDS कट गया तो TDS ना कटे तो उसके लिए हमें पैन जो है अपना उन्हें बताना होता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ गेटिंग टेलीफोन कनेक्शन। टेलीफोन का कनेक्शन घर में लगवाने के लिए, लैंडलाइन लगवाने के लिए भी वो हमसे पैन ही पूछते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ गेटिंग गैस कनेक्शन। गैस कनेक्शन लेने के लिए भी हमें पैन की ज़रूरत होती है। म्यूचुअल फंड, पैन इज़ बेनिफिशियल टू कंप्लीट EKYC फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी हमें पैन मेंशन करना ज़रूरी होता है। अप्लाइंग क्रेडिट कार्ड एंड ऑल्सो टू टेक लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से अगर हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं
या लोन लेते हैं, बोथ केसेस में हमें पैन की ज़रूरत होती है। हमें बैंक में अपना पैन बताना होता है। एंड एनी पेमेंट टू रेस्टोरेंट एक्सीडिंग ₹25,000, किसी भी रेस्टोरेंट में 25,000 से ज़्यादा की जब पेमेंट की जाती है तो वहाँ पे पैन मेंशन किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज़ ज्वेलरी परचेज अबव द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से अगर ज़्यादा की ज्वेलरी अगर हम परचेज करते हैं, इन दैट केस भी हमें अपना पैन मेंशन करना होता है। नाउ हाउ लॉन्ग इज़ द पैन कार्ड वैलिड? वैलिडिटी क्या होती है पैन कार्ड की? वैलिडिटी ऑफ पैन कार्ड इज़ लाइफ लॉन्ग, कि हम लाइफ लॉन्ग तक सेम पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें यह है कि एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा पैन नहीं हो सकते, ये इलीगल माना जाता है। एंड अगर किसी पर्सन का पैन कार्ड खो जाता है, ठीक है, इन दैट केस ही कैन अप्लाई अगेन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से वो न्यू पैन के लिए अप्लाई कर सकता है। बट उसे जो पैन इशू किया जाता है, नंबर पुराना ही होगा और फ्रेश कार्ड उसे इशू किया जाएगा। नाउ आई विल टेल यू द स्टेप्स to get PAN card issued from Income Tax Department. There are two modes to get a PAN card from the Income Tax Department, online and offline mode. Now I will show you the screen. How to enroll for PAN? First of all, we will discuss online application. Visit NSDL or UTII TSL website. NSDL और UTII TSL की वेबसाइट पे आपको जाना होगा। NSDL की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड UTII TSL की है UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड। इस वेबसाइट्स पे आप जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ वहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, देन उसे आप सबमिट करेंगे। देन जो प्रोसेसिंग फ़ी होगी वो आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। एंड एट लास्ट जो आपके मेंशन किया होगा आपने एड्रेस, फॉर्म फिल करते टाइम जो आपने एड्रेस मेंशन किया है उस एड्रेस पर आपके पास पैन पहुंच जाएगा। नाउ NSDL इज़ नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड UTII TSL इज़ UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड। नाउ हाउ टू गेट पैन ऑफलाइन? ऑफलाइन आप पैन कैसे रिसीव कर सकते हैं? गेट फॉर्म टू अप्लाई फॉर पैन फ्रॉम द ऑथराइज्ड पैन सेंटर। पैन कार्ड इशू करने वाले सेंटर बने होते हैं, तो वहाँ सेंटर पे जाके आप वहाँ से फॉर्म रिसीव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ आपको फॉर्म फिल करना है, जो भी उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अटैच करने हैं और प्रोसेसिंग फ़ी डिपॉजिट करवानी है। तो विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड जो है आपके पास पैन पहुँच जाएगा एट द एड्रेस मेंशन्ड इन द फॉर्म। नाउ जब भी आप पैन कार्ड के लिए फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन मोड से, तो NSDL और UTII TSL की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही आपको जाना चाहिए। चेक फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट देन फिल द फॉर्म देयर। नाउ आई विल शो हाउ द पैन लुक्स लाइक। दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ अ पैन कार्ड। It's issued by Income Tax Department as written at the top, Government of India. नेक्स्ट इज़ पैन होल्डर का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर मिडिल नेम लिखेंगे, फिर सर नेम लिखेंगे उसका। देन फादर्स नेम लिखा जाता है सेम सीक्वेंस में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, जिसका फॉर्मेट होता है DD MM YY मीन्स पहले आप डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। नाउ इसके बाद नीचे उसका परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा होता है, जो मैंने आपको बताया है अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, 10 डिजिट्स नंबर होता है। एट लास्ट उस पर्सन का सिग्नेचर होते हैं, जो पैन होल्डर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। और राइट हैंड साइड में जो है उस पर्सन की फ़ोटो लगाई जाती है। नाउ इट्स ऑल अबाउट पैन। I will meet you soon in my next video. Till then, bye bye.